गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मंडे का और टाइम हो रहा है अभी लगभग 4:15 के आसपास हो रहा होगा। और जैसा कि मैंने अपने दूसरे चैनल पर आपके साथ शेयर किया था कि मैं इटावा आ गई थी संडे की इवनिंग को मैं आ गई थी और आज मंडे है। तो मॉर्निंग का जो भी व्लॉग था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने दूसरे वाले चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं कर रही थी अपना जो लिस्ट होती है वो बना रही थी राशन की, क्योंकि इतने दिनों बाद लौट कर आई हूँ और जाने से पहले जो है इसी वजह से जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी वो मैंने नहीं मंगाई थी, क्योंकि इतने दिनों के लिए मुझे जाना था घर। तो वापस आ गई थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो ख़त्म हो गई थी। तो बस मैं वही राशन की लिस्ट बना रही थी ग्रॉसरी की कि क्या क्या लाना है और क्या क्या है। तो वही सारी चीज़ें मैं देख देख कर जो है लिख रही थी। तो लिस्ट बनाकर रख दी है। हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद फिर जो है वो जो ग्रॉसरी है ले आएंगे। और यहाँ पर अब बच्चों को हल्की फुल्की भूख लगाई थी तो बस उसके लिए मैं यहाँ पर काट रही थी। तरबूज रखा हुआ था तो सोचा बच्चों को दे देती हूँ, बट जब कट कर देखा तो ये जो है बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे से पका हुआ नहीं था। तो मीठा भी ज़्यादा नहीं था और ठीक था, ऐसा नहीं था कि मीठा नहीं था, बट जैसा होना चाहिए एकदम से जो मीठा और एकदम से जो रेड होते हैं उस तरह का नहीं था। तो बस आधा मैंने कट कर दिया है और काट कर छोटे छोटे पीसेज में मैं दे आऊँगी बच्चों को। तो यहाँ पर जो है बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों को मैंने दे दिया है। उसके बाद मैं लग गई हूँ यहाँ पर अब अपनी जो डिनर होती है उसकी तैयारी के लिए। तो आज मैं डिनर बनाने वाली हूँ आलू परवल की सब्ज़ी। तो बस मैं वही यहाँ पर कट कर रही थी। सब्ज़ी मैंने सुबह मॉर्निंग में ही मंगाई थी, क्योंकि कल जब हम आए थे तो बारिश हो रही थी। तो फिर हस्बैंड सुबह ही लेकर आए थे। तो बस यहाँ पर परवल वगैरह थे वो मैंने अच्छे से काट लिए थे। उसके बाद अपने छोटे मोटे जो भी काम थे वो इवनिंग के निपटा दिए, जैसे दूध गर्म करना, अभी की दूध की बोतल वगैरह धुलना। और उसके बाद आलू और प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी यहाँ पर। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू परवल की सब्ज़ी। तो परवल को मैं पहले फ्राई कर लूँगी, आलू को भी फ्राई कर लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। तो इससे पहले जब मैंने परवल बनाए थे तो आपके साथ जो है ग्रेवी वाली रेसिपी शेयर की थी, बट आज एकदम मैं सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर क्या हुआ, हस्बैंड आ गए थे उसके बाद जो है अब मैंने यहाँ पर रख दी है चाय बनने के लिए। और हस्बैंड से बोला था कि चाय पी लो और उसके बाद फिर आप जो है राशन ले आना। बट क्या हुआ, चाय पीने के बाद जो है इस टाइम अभी सो रहा था और जैसे ही हस्बैंड चाय पीकर फ्री हुए तो वो एकदम से जाग गया और काफ़ी तेज़ रोने लगा। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि उसकी जो है कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, घर पर थी तभी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। पहले लूज़ मोशन हो गए थे तो वो मैंने दवा दिलवा दी थी, तो 2 दिन ठीक रहा। उसके बाद फिर उसको बुखार आ गया था, फिर से लूज़ मोशन हो गए। तो मेडिसिन अभी भी चल रही है। और कुछ जो है घर से आया है इतने दिनों बाद तो शायद याद भी कर रहा होगा, तो काफ़ी जो है रो रहा है, बहुत कम जो है खेल रहा है। तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है काम वगैरह करने में। तो फिर मैंने सोचा था सब्ज़ी बनाकर रख दूँगी और फिर अपने जो रोटी वगैरह है वो बाद में मैं बनाती रहूँगी। लेकिन फिर अभी इतना तेज़ रोने लगा कि चाय पीने के बाद हस्बैंड फिर उसको ले गए घुमाने के लिए और मुझसे बोल दिया कि तुम जो है जल्दी से खाना बनाकर रख लेना। तो फिर मैंने ऐसा ही किया और हस्बैंड भी लेट ही आए थे तो चाय पीते पीते ही जो है काफ़ी टाइम हो गया था, 7 सवा 7 का टाइम हो गया था। फिर हस्बैंड बच्चों को लेकर चले गए थे तो फिर मैं अपना जो डिनर वगैरह है उसकी तैयारी में लग गई थी। तो फिर जो है राशन नहीं आ पाया था। तो फिर जो है वो कल ले आएंगे हस्बैंड। मैंने कहा चलो ठीक है, खाना बना लेती हूँ आज, जो है आप अभी को खिला लाओ थोड़ा। तो बस यहाँ पर चाय हस्बैंड को दे दी थी, सब्जी बन गई थी तो वो मैंने निकाल कर रख दी है और जो कढ़ाई थी वो धुलने के लिए डाल दी है। तो शाम के थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बर्तन पहले धुल कर रख देती हूँ, क्योंकि फिर रोटी वगैरह बनेगी तो और ज़्यादा जो है बर्तन हो जाते हैं, तो फिर जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सिंक में तो फिर दिक्कत होती है। और यहाँ पर थोड़े से आलू मैंने निकाल लिए थे फ्राई किए हुए अभी को देने के लिए, बट उसने नहीं खाए तो वो बाबू ने खा लिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड ले जा रहे हैं बच्चों को बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ जो है वो रो रहा था। फिर हस्बैंड ने कहा चलो मैं ले जाता हूँ, तुम आराम से खाना बना लो और जब खाना बन जाए तो मुझे कॉल कर देना। और ये आप देखिए जो जामुन थे वो पक गए हैं, अभी बहुत ज़्यादा नहीं पके हैं, एक दो करके पक रहे हैं। तो इस तरह से ये बंदर गिलहरी वगैरह जो है खाकर नीचे डाल देते हैं। और जब ज़्यादा पक जाएंगे तो फिर जो है और ज़्यादा गिरने लगते हैं तो फिर जो है खाने लायक हो जाते हैं। ऊपर छत पर चढ़कर भी जो है तोड़ लेते हैं जब पक जाते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा नहीं पके हैं।
तो बस यहाँ पर बच्चे चले गए हैं खेलने और मैं आ गई थी अंदर और फटाफट से ये जो बर्तन है ये मैं धुलकर रख देती हूँ। उसके बाद फिर अपना जो है खाना भी बनाकर मैं रख दूँगी, जिससे कि अभी आए तो फिर जो है अगर रोएगा भी तो कम से कम ये है कि खाना बनकर तैयार हो जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। यही होता है, छोटा बच्चा होता है तो बहुत जो है मुश्किल होती हैं सारी चीज़ें मैनेज करना, स्पेशली जब वो बीमार हो जाए, परेशान हो जाए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इतने दिन जो है धीरे धीरे मुझे काफ़ी दिन हो गए मायके में। पहले मैं गई थी 1 हफ़्ते के लिए, उसके बाद फिर आ गई थी। फिर जो है हस्बैंड की लखनऊ ड्यूटी लग गई तो फिर मुझे दोबारा से जाना पड़ा। तो इस तरह से जो है 4-5 दिन अगर छोड़ दें तो मुझे लगभग 1 महीना सा ही हो गया। और इसी बीच हम लोग ट्रिप पर भी घूम आए तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी जो है दिनों बाद इतने टाइम के लिए मैं मायके में रही हूँ। बट ये है ना कि आप जो है कहीं भी चले जाओ, कहीं ट्रिप पर घूमने चले जाओ, मायके चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, अच्छा लगता है। बट जो सुकून, जो खुशी अपने घर पर मिलती है ना, सच में वो कहीं भी नहीं मिलती। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो यही है। इतने दिन मैं घर पर थी तो अच्छा लग रहा था, काम नहीं करना पड़ रहा था, पूरी फैमिली साथ में थी। बट अपने घर पर आकर जो सुकून मिला ना, सच में वो कहीं नहीं मिलता है। बेशक हमें अपने घर पर जो है इतना काम करना पड़ता है, सारा दिन हमें लगे लगे हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने घर की बात ही अलग होती है। तो वही है, अपने घर पर अब आ गई हूँ और फिर से जो है अपना वही सब रूटीन स्टार्ट हो गया है। बट फिर भी जो है काफ़ी अच्छा लगता है। बट यहाँ पर जो आटा था वो मैंने गूँथ कर रख दिया था, इतने में फिर मैंने सैलेड वगैरह काट दिया। तो अब आटा भी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, तो फटाफट से अब मैं यहाँ पर बना देती हूँ रोटियाँ। और रोटी मैं बना ही रही थी, इतने में जो हस्बैंड थे वो भी आ गए थे। तो फिर कोई टेंशन नहीं थी, खाना बनकर तैयार हो ही गया था। और हस्बैंड रहते हैं ना तो वो इतना रोता भी नहीं है, क्योंकि वो खिलाते रहते हैं, मैं अपना काम करती रहती हूँ। और वो नहीं होते हैं तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती है कि अगर मेरा कोई काम पड़ा है तो फिर मैं काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसे ये होता है कि उसके पास कोई बैठे, उसे कोई खिलाए, घुमाए फिराए, तो जो है वो कम रोता है। तो यही है, हस्बैंड थे तो फिर जो है दिक्कत नहीं हुई। तो फटाफट से बस यहाँ पर रोटी सेक लेती हूँ। और सब्ज़ी तो बनी गई है, सैलेड मैंने काट कर रख दिया है। तो बस यहाँ पर जो रोटियाँ थी वो भी सारी बन गई हैं। और अब अपने लिए रोटियाँ निकाल दी थी और उसके बाद जो रोटियाँ हैं उन पर मैं घी लगा देती हूँ। और काम का तो यही है कि कहीं से आते हैं तो आप सभी जानते हैं कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वो चाहे क्लीनिंग का हो, कपड़ों का हो, कोई भी काम हो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको जो है लाइन पर लाने में टाइम तो लग ही जाता है। तो मेरी भी जो है 4-5 दिन या हफ्ता भर ऐसे ही जाने वाला है, धीरे धीरे सारे कामों को समेटने में। और रूटीन का भी ये होता है कि जब एक हैबिट होती है ना तो सारे काम टाइम पर होते रहते हैं, सुबह जाग भी जल्दी जाते हैं। बट अगर मायके रहकर आते हैं ना तो मायके का तो आपको पता है कि मायके में वो सब नहीं रहता है जैसा कि अपने घर पर होता है। लेट जगना, सब कुछ जो है पका पकाया मिल जाता है। तो एक तो काम करने की जो आदत होती है वो भी छूट जाती है, जल्दी जागने की आदत होती है वो भी छूट जाती है। तो वही है, कुछ दिन जो है ऐसा ही चलने वाला है मेरे साथ भी। काम करने में भी थोड़ा मन नहीं लगेगा, क्योंकि एक तो हैबिट छूट जाती है, ऊपर से घर से आते हैं इतना लोगों के बीच से, तो फिर खुद को भी जो है अच्छा नहीं लगता है। और सुबह जो है जागने में भी आलस आता है, क्योंकि मायके में तो थोड़ा लेट तक ही सोते हैं, क्योंकि सुबह की कोई टेंशन नहीं होती है। नाश्ता टाइम पर मिल जाता है, खाना टाइम पर मिल जाता है, सारी चीज़ें जो है आपको सामने ही मिल जाती हैं, आपको जो है कुछ नहीं करना पड़ता है। तो बस यही है, तो थोड़ा सा रूटीन को फिर से लाइन पर लाने के लिए थोड़ी जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बस यहाँ पर रोटियां वगैरह मेरी बन गई थी और इतने में ही जो है हस्बैंड आ गए थे। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से किचन भी क्लीन कर दिया था। और जब हस्बैंड बच्चों को घुमाने गए थे तभी मैंने कॉल कर दिया था कि जो दही है वो ले जाना, क्योंकि मुझे दूध जमाना भी था और ऊपर से सब्ज़ी भी सूखी थी एकदम से। तो फिर जो है मैंने सोचा रायता बना लूँगी, तो तभी हस्बैंड को कॉल कर दिया था। तो वो एक दही का पैकेट थे वो ले आए थे। तो बस यहाँ पर किचन को अच्छे से कर दिया है क्लीन। अब बस खाना खाना है और उसके बाद जो थोड़े बहुत खाने के बर्तन हैं वो धुलने हैं, और बाकी का मेरा सारा काम हो गया है। तो अब ये है कि अगर एक बार को अभी रोएगा भी तो जो है मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा काम है वो मैं अपना जल्दी से समेट लूँगी जैसे ही वो थोड़ा बहुत जो है खेलेगा। तो बस यहाँ पर मैंने जो दही था उसका फेंट कर मट्ठा बना लिया था और उसी में मैं बूंदी डालकर बना ली हूँ रायता, क्योंकि हस्बैंड से पूछा था तो उनको बूंदी का ही रायता खाना था। तो बस यहाँ पर सैलेड में नमक डाल लिया है, नमक ख़त्म हो गया था तो ये डिब्बा मैंने रख दिया है धुलने के लिए। धुलकर जो है मैं इसमें नमक भर दूँगी। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है सैलेड में लेमन का जूस।
और बस अब फटाफट से मैं खाना सर्व कर लेती हूँ। और एक चीज़ और हो गई है कि अभी की जब से तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से वो दूध बहुत कम पी रहा है। बस जो भी खाता है वो खा लेता है, लेकिन दूध उसने जो है ना के बराबर कर दिया है। नाइट में जब सोता है तभी जो थोड़ा बहुत पी लेता है वो पी लेता है, वरना दिन में अब बहुत ही जो है पीता ही नहीं है। बहुत क्या, वो बिल्कुल अब जो है पीता ही नहीं है। बाई चांस भले पी ले, वरना पूरा दिन उसका ऐसे ही निकल जाता है। तो ये और थोड़ी सी मेरे लिए दिक्कत हो गई है, क्योंकि अभी इतना बड़ा तो हुआ नहीं है। अभी जो है उसके लिए दूध बहुत ज़रूरी है, बट पता नहीं क्यों दूध उसने पीना बिल्कुल बंद कर दिया। तो इस चीज़ की और काफ़ी टेंशन हो गई है। तो देखते हैं, हो सकता है अभी जो है पूरी तरह से ठीक नहीं है, शायद इस वजह से टेस्ट वगैरह उसका ख़राब हो गया है मुँह का। देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, फिर सोच रही हूँ दिखाऊंगी किसी को कि क्या बात है क्या नहीं। क्योंकि इस एज में बच्चे को, और इस एज में क्या, हर एज में जो है दूध बहुत ज़रूरी होता है, बट वो दूध नहीं पीता है। तो चलिए, बस यहाँ पर जो खाना था वो मैंने सर्व कर लिया है, हस्बैंड को मैं दे आई हूँ। सर्व कर कर कटोरी में मैंने रायता ले लिया था, सब्जी ले ली थी, और बस यहाँ अपना थाली भी ले गई हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं पर करूँगी एंड। आशा करूँगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।